मित्रों, हमारी अपनी अंतर जानने का जो सफ़र है, आपको क्रांति वेलनेस के साथ श्वास एक रहस्य ये किताब के ऑडियो बुक से हो रही है। जीवन बदलने वाला जो रहस्य है, जो कि हमारे शरीर के चार आयाम हैं: शरीर, प्राण, मन और आत्मा। इसमें से हम प्राण मतलब श्वास एक रहस्य को जान रहे हैं। यह हमारी अंतर्ज्ञान की यात्रा है। आज हम जानेंगे भाग 2 का अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? प्राणायाम के 8 रहस्य, सूक्ष्म शरीर और जागृति। यह विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। यह पुस्तक का लेखक साक्षात परमात्मा है। वक्ता के रूप में रमाकांत जाधव को चुना है। श्रोताओं, प्राणायाम श्वास नहीं, प्राण का विज्ञान है। अधिकांश लोग प्राणायाम को केवल श्वास लेना छोड़ना मान लेते हैं, परंतु योग कहता है श्वास शरीर को चलाती है, पर प्राण चेतना को। मित्रों, प्राणायाम यह साधना है जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर, जिसे प्राणमय कोश को खोलती है। यह शरीर जो आंखों से दिखता नहीं है, पर पूरे जीवन का संचालन करता है। इसी सूक्ष्म शरीर के 8 प्रमुख रहस्य योग में प्राणायाम के 8 रहस्य कहलाते हैं। इन 8 रहस्यों को समझ लेना अर्थात स्वयं को जान लेना है। और क्रांति वेलनेस की ये सफ़र है, खुद को जानने की ही है। श्रोताओं, जानते हैं प्राणायाम का प्रथम रहस्य। प्राण स्थूल नहीं, सूक्ष्म शक्ति है। श्वास तो केवल शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन प्राण ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में काम करती है। प्राण विचारों को प्रभावित करता है, भावनाओं को बदलता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को नियंत्रित करता है, चक्रों को सक्रिय करता है, जीवन की दिशा बदलता है। इसलिए प्राणायाम का पहला रहस्य है श्वास बदलो, जीवन बदल जाएगा। प्राणायाम का दूसरा रहस्य जानते हैं। प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है। 72,000 नाड़ियों में प्रवाह प्रवाहित होता है, परंतु ये नाड़ियों में अवरोध, तनाव, चिंता, क्रोध, आलस्य, भय और रोग पैदा करते हैं। प्राणायाम का दूसरा रहस्य है प्राण प्रवाह स्वतंत्र हो जाए तो नाड़ियाँ स्वयं शुद्ध हो जाती है। देह हल्की होती है, मन शांत होता है और चेतना तेजस्वी हो जाती है। चलो समझते हैं प्राणायाम का तीसरा रहस्य। प्राण मन और मस्तिष्क को जोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धीमी लयबद्ध श्वास मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जहां क्लैरिटी, बुद्धि और निर्णय शक्ति रहती है। योगिक दृष्टिकोण से प्राण मन और बुद्धि का सूक्ष्म सेतु है, जो दिखाई नहीं देता। तभी हमारे ऋषि कहते हैं प्राण स्थिर हो तो मन स्थिर हो ही जाता है। यह तीसरा रहस्य ध्यान की नींव है। श्रोताओं, समझते हैं प्राणायाम का चौथा रहस्य। प्राणायाम चेतना का विस्तार करता है। साधारण मनुष्य फेफड़ों से श्वास लेता है, पर साधक चेतना से श्वास लेता है। जब श्वास का दायरा बढ़ता है तो चेतना का दायरा भी बढ़ता है। यही चौथा रहस्य है। प्राण का विस्तार बराबर चेतना का विस्तार। यही से ध्यान, अंतर्ज्ञान और जागरूकता का जन्म होता है। मित्रों, अभी जानेंगे प्राणायाम का पांचवा रहस्य। कुंभक प्राण का वास्तविक द्वार है। पूरक मतलब श्वास लेना और रेचक मतलब श्वास छोड़ना।
केवल तैयारी है, परंतु कुंभक श्वास रोकना वह क्षण है जहाँ प्राण स्थिर हो जाता है और मन मौन हो जाता है। कुंभक ही सुषुम्ना खोलता है, चक्रों को सक्रिय करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है, आत्मिक शक्ति को जगा देता है। इसीलिए प्राणायाम का पांचवा रहस्य कुंभक ही आत्म जागृति की कुंजी है। मित्रों, अब जानेंगे प्राणायाम का छठवां रहस्य। सूक्ष्म शरीर की जागृति प्राण से होती है। सूक्ष्म शरीर मतलब प्राणमय कोश 5 परतों का है। शारीरिक परत, प्राण परत, मन की परत, बुद्धि की परत और आनंद की परत। मित्रों, इन पांचों का द्वार प्राणायाम है। जब प्राण शुद्ध होता है, मन हल्का होता है, बुद्धि तेज होती है, शरीर रोग मुक्त होता है, चेतना उज्जवल होती है, हृदय करुणामय हो जाता है। यह छठा रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हुए समझते हैं प्राणायाम का 7वां रहस्य। प्राणायाम रोगों की जड़ को बदलता है। दवाइयाँ शरीर का इलाज करती है, पर प्राणायाम ऊर्जा की जड़ को ठीक करता है। 90% मानसिक व शारीरिक रोग प्राण अवरोध के कारण होते हैं। इसमें से मुख्य है बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर। इन सभी को ऊर्जा स्तर पर ठीक करता है। यह 7वां रहस्य है। रोग शरीर में नहीं, प्राण में पैदा होता है। श्रोताओं, अभी जानेंगे प्राणायाम का 8वां रहस्य। सुषुम्ना जागरण प्राणायाम की अंतिम उपलब्धि है। सारी साधना का अंतिम लक्ष्य है सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। जब ईडा पिंगला संतुलित होती है, कुंभक स्वाभाविक होता है और मन मौन में स्थिर होता है, तब प्राण ऊर्ध्वगामी होकर सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। इस अवस्था में साधक का ध्यान स्वयं होने लगता है, विचार मुक्त हो जाते हैं, चेतना विस्तृत हो जाती है, मैं का भाव मिट जाता है, ब्रह्म का अनुभव होता है। यह प्राणायाम का 8वां और अंतिम रहस्य है। सुषुम्ना बराबर प्राण की पूर्ण जागृति। मित्रों, जाते जाते यह अध्याय के निष्कर्ष की हम बात करते हैं। प्राणायाम आत्मा का विज्ञान। प्राणायाम केवल श्वसन व्यायाम नहीं है, वह ऊर्जा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, सूक्ष्म शरीर का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। जो साधक प्राणायाम के 8 रहस्य को समझ लेता है, वह केवल स्वस्थ नहीं बल्कि जागरूक, शांत, गहन और प्रकाश में मनुष्य बन जाता है। प्राणायाम शरीर को ठीक करता है, मन को बदलता है और आत्मा को जागृत करता है। तो मित्रों, प्राणायाम के रहस्य हमने समझे हैं। तो प्राणायाम ही शरीर की बुनियाद है। तो निवेदन है, करते रहें। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, प्राणायाम करते रहे, मस्त रहे। आपका जीवन सुखी हो, आनंदी हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।